अब यहाँ पे एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे, इंस्टेंट मौके पे ही पुलिस को बुला के आपको गिरफ्तार करवा सकते हैं। 50 लोग जो थे जल के मरे थे, जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाना पड़ा था। स्पीकिंग वेरी नाइस। Hello guys, hello to India. यूरो यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुए, बोले कि यूरो नहीं लेते। कि लगभग 1900 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये, और गाड़ी हमने यहाँ पे फ्री वाली पार्किंग में लगा दी। तो भाई मैं नीचे जाके ना गाड़ी लेके आ रहा हूँ, स्मार्ट बनने के कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके साथ साथ ये नोटिस अभी चिपका के चले जाते हैं इसके ऊपर। राम जी, सभी को मनु ऑन मैप में आप सबका स्वागत है। फिलहाल हम जो लोग हैं, हम नॉर्थ मैसेडोनिया की कैपिटल स्कोपिया के अंदर हैं, और हमारी जो हाइलेक्स है वो यहाँ पे हमने पार्क की हुई है। और ये कुछ अपार्टमेंट एरिया है जो हम लोग जिन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। तो आज हम लोग स्कोपिया के अंदर जो है वो विज़िट करेंगे, और ये कॉरिडोर है जहाँ से हम लोग अपना रूम के अंदर हम लोगों ने एंट्री ली थी। और ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, आप ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली एक तरीके का ओल्ड सा स्ट्रक्चर है। फर्श भी जैसे आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये नए वाले बॉक्स फिलहाल इन्होंने लगवाए हैं लेटर वेटर के लिए, अदरवाइज़ तो पुराना जो है सारा स्ट्रक्चर पुराना सही है। और चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी है। आज यहाँ पे बरसात हुई है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बरसात रुकने का वेट कर रहे थे। 1 घंटा हम लोग वेट कर रहे थे, 1 घंटे के बाद हम लोग निकलेंगे। और नॉर्थ मैसेडोनिया को यूरोप का दिल भी कहा जाता है, मतलब कि इसकी जो कैपिटल है स्कोपिया। और यहाँ पे भी तुर्की की तरह बिल्लियाँ आपको देखने को खूब सारी मिलेगी। तो स्कोपिया जो है बहुत चीज़ों की वजह से पॉपुलर है। यहाँ का पुराना ढांचा, जैसे आप कहें कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनकी वजह से, जैसे जैसे हम सिटी के अंदर जाएंगे तो और सारे ऑप्शन जो है वो नज़र आएंगे, और न्यू स्ट्रक्चर्स, न्यू आर्किटेक्ट भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। ये इस सामने वाली बिल्डिंग में अपार्टमेंट है हमारा। तो हाइलेक्स को यहाँ पे छोड़ के और आज अपनी 11 नंबर की बस के ऊपर जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग सिटी सेंटर के अंदर ही हैं, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के बाद जो है बेसिक चीज़ें घूमने की शुरू हो जाती हैं, जो कि 30-35 मिनट के वॉक के बाद हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग निकलते हैं और एक्सप्लोर करेंगे आज स्कोपिया को। और आप पूरे ब्लॉग को अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे अलेक्जेंडर का स्टैचू भी है, वो भी देखने को मिलेगा। स्क्वायर है काफ़ी बड़ा, वो भी यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी हमें किसी पर्सन ने बताया कि जो मदर टेरेसा है, मदर टेरेसा को वैसे कुछ लोग अल्बानिया से क्लेम करते हैं कि उनका जो बर्थ है वो अल्बानिया में हुआ था, पर यहीं पे इन्हीं कहीं अपार्टमेंट्स में, इन्हीं कहीं घरों में आसपास में मदर टेरेसा का घर भी है। तो हम सारी चीज़ों को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, अपनी बरसात को उसने थोड़ा सा होल्ड करके रखा, बाकी उसकी मर्जी। यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह ही यहाँ पर भी अगर हम लोग पार्किंग के पर्पज़ से बात करें, हम लोगों ने अपनी हाइलेक्स क्यों नहीं ली, सबसे बड़ी यही वजह है कि हम सिटी सेंटर पहुँच जाते हैं और उसके लिए हमें 1-1 घंटा जो है वो पार्किंग के लिए स्पेस ढूंढना पड़ता है, पार्किंग का स्पेस नहीं मिलता, और जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और फिर अगर बाई चांस वो मिल गया तो उनका बैरिकेटिंग क्या करता है, उनका बैरिकेटिंग जब ओपन होगा जहाँ पे पेड पार्किंग होगी तो यूरोपियन और यहाँ की लोकल नंबर प्लेट होगी उनको उठा लेगा, बट हमारे वाली नंबर प्लेट जो उसको रीड आउट नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर एक और दूसरा चैलेंज जो है वो शुरू होता है। और ऐसे बीच बीच में पानी के फाउंटेन बनाए हुए हैं, और ये पीने के पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ की जो करेंसी है वो मैसेडोनियन दिनार है, और ये इक्विवेलेंट लगभग आप ये कह सकते हैं कि इंडियन करेंसी के लगभग इक्विवेलेंट ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो जब भी कैलकुलेशन लेंगे हम लोग तो रफली सा वही आइडिया लेके चलेंगे कि हाँ, 1 इंडियन रुपीज़ इक्विवेलेंट ऑफ जो है यहाँ का लोकल दिनार। और यहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ जो हमने देखी हैं वो बहुत लग्जरियस गाड़ियाँ नहीं देखी, यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ ही हैं, ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ हैं। अब ये पार्किंग की वजह से, वैसे तो ये सिटी सेंटर है, अब ये पार्किंग की वजह से है या ये यहाँ के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। बड़ी गाड़ियाँ जो दिखेंगी, ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ हमें वो शेंगन टेरिटरी वाली, इटली वाली, जर्मनी वाली, फ्रांस वाली, वही गाड़ियाँ हमें ज़्यादातर दिखी हैं जो बड़ी थी। जैसे कि ये लोकल गाड़ी है शायद से, हाँ, मर्सिडीज़ की लोकल गाड़ी थी ये। अभी हम लोग वॉकिंग करते करते कुछ ही दूर ही आए हैं, और हम लोग जिस एरिया में थे वो ओल्ड टाउन था, और ये न्यू टाउन है इनका, स्कोपिया का न्यू वाला एरिया, जहाँ पे आपको ऐसे अपार्टमेंट सिस्टम
नए तरीके के बने हुए दिखेंगे। और अभी तक जितने भी एरिया को हम लोगों ने विज़िट किया है, कहीं पे भी हमें पार्किंग बोर्ड वगैरह देखने का वो नहीं मिला कि जहाँ पे पेड पार्किंग या फ्री पार्किंग वाले कहीं साइन बोर्ड हो। सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ जो हैं फुटपाथ के ऊपर इसी तरीके से लगा रखी हैं। वो आप देखेंगे कि यहाँ सिटी के बीचों बीच पुरानी बिल्डिंग और ये नया वाला ढांचा। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो करेंसी है वो क्रिप्टो बेस है। अब ये मुझे नहीं पता कि क्रिप्टो वाली वेबसाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे, जो मैं बोल रहा था कि इंडिया की करेंसी और इनकी करेंसी इक्विवेलेंट है, नहीं, यहाँ पे मैं गलत था। इनकी करेंसी जो है वो हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। हमारा आप ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग अपना इनका 1 रुपया हमारे इंडिया में जाने के बाद 1 रुपया 60 पैसे बन जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी करेंसी भाई हमारी करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से जाने वाले मदर टेरेसा हाउस जो रहेगा हमारे इस तरफ रहेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे मैसिडोनिया स्क्वायर और ओल्ड स्कोपिया बाज़ार, जो कि दोनों जो है इस रास्ते से होते हुए, जो यहाँ का मेन एंट्रेंस है, सिंबॉलिक है, यहाँ से होते हुए अंदर जाएंगे। और यहाँ पर रेंटल टैक्सी भी खड़ी हैं। और यहाँ पर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ है। देखिए उन्होंने स्कोपिया के टूरिस्ट मैप का कैसे क्या बना डाला है। हम लोगों ने पहले डिसाइड किया कि हम मदर टेरेसा हाउस जाएंगे, क्योंकि पता चला कि हाँ उसका क्लोजिंग टाइम वगैरह, क्योंकि गूगल के ऊपर कोई अपडेट नहीं मिली हमें उनके रिगार्डिंग कि उनका टाइमिंग वगैरह क्या है यहाँ पर ओपन या क्लोजिंग का। तो हम लोग पहले वहाँ जाएंगे। उसके बाद क्योंकि बाज़ार वगैरह तो जो है वो लेट इवनिंग तक भी खुला रहता है, उसको तो फिर हम बाद में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं स्ट्रॉन्ग आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार यूरोप में आ रहे हैं, खासकर इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे अभी मैंने एक बच्चे की तरफ वीडियो किया था और फिर मैंने मूव कर दिया। यूरोप के अंदर आप जब भी आएंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी भी छोटे बच्चे का वीडियो क्लिपिंग बिल्कुल भी गलती से मत बनाएं। पूरे यूरोप के अंदर, यूके के अंदर ये अपराध की श्रेणी में आता है। अगर उसके पेरेंट्स चाहें तो इंस्टेंट मौके पे ही पुलिस को बुला के आपको गिरफ़्तार करवा सकते हैं। आपको पुलिस से या फिर कोर्ट के जो भी उनके कानून हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़मानत लेनी पड़ सकती है। हम लोग जैसे इंडिया में बच्चों के दूसरों को हाथ मतलब कि गोद में उठा लेते हैं, सहला लेते हैं, गालों को सहला लेते हैं, ये सब चीज़ें भाई यहाँ पर कानूनन अपराध की श्रेणी में आती हैं। अगर हम कुछ भी ऐसा, क्योंकि हम लोग अपने कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसा करने की कोशिश करेंगे, हमें लगा कि नहीं नॉर्मल है, पर भाई ये चीज़ यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। आप गलती से भी किसी बच्चे की वीडियो क्लिपिंग मत रिकॉर्ड कर लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ मैसिडोनिया की तरफ से यहाँ पर एक पिक्चर रखी गई है, बनाई गई है, और ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है आई थिंक एक इंसान के फेसेस कितने होते हैं। वो किसी और के सामने कुछ और होता है, किसी और के सामने उसका कुछ और चेहरा होता है, पर पता नहीं इन्होंने क्यों बनाई है, बट बेहतरीन है। और ये चीज़ को समझने के लिए तो और अच्छी है कि भाई इंसान एक जैसा नहीं रहता, उसे अपने फेस जो है वो बदलने पड़ते हैं, बदलता इंसान। मैसिडोनिया के अंदर बहुत सारे बार जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, कैफ़े एंड बार आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पर 2025 मतलब कि इसी साल के अंदर मैसिडोनिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जहाँ पे एक बार के अंदर आग लगी थी, और उस आग के अंदर लगभग 50 लोग जो कि वहाँ पे पार्टी इंजॉय करने के लिए आए थे, 50 लोग जो थे जल के मरे थे। जिसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट को सख्त कानून बनाना पड़ा था कि हाँ जहाँ पे मतलब कि जो भी लोग आ रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन को लेके। और ये डोंकी भाई साहब हैं यहाँ पर, थैंक यू। हम लोग अभी क्या है कि मदर टेरेसा का जो घर है यहाँ उसके लिए मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे भी तुर्की की तरह बकलावा यहाँ पे भी काफ़ी पॉपुलर है। बकलावा और चॉकलेट जो है काफ़ी यूज़ की जाती है यहाँ पर। ये बकलावा इसमें नीचे की तरफ रखा है, आई थिंक सो, यस। और भाई मेरे लिए सीरियसली ये अनबिलीवेबल सी बात है कि मैं जिस घर के सामने खड़ा हूँ उस घर को मदर टेरेसा का हाउस बोला जाता है। आई थिंक सो, लेट मी चेक अगेन, फिर ही मैं इसके बारे में बात ज़्यादा करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और मदर टेरेसा से तो हम लोग वाकिफ़ हैं ही हैं, हम लोगों ने स्कूल के अंदर बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ा है। और अभी यार हल्की हल्की बरसात होनी शुरू होगी, जिसकी वजह से अंधेरा भी जल्दी होता जा रहा है और
ये थोड़ा सा डर का विषय है, हमारे इस ट्रिप में थोड़ा सा हमें डिले कर सकता है। और ये देखो मदर टेरेसा का हाउस है ये, इन मेमोरियल हाउस ऑफ मदर टेरेसा। तो बिल्कुल हम लोग ना बिल्कुल सही जगह पे थे। हम लोग ये इन मेमोरेंस है, मतलब कि उनकी मेमोरी के अंदर बनाया गया। ये उनका बर्थ पैलेस नहीं है, बट उनका जन्म जो है वो स्कॉपिया के अंदर ही हुआ था। और अंदर बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं, बहुत सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जिसमें ये डिक्लेयर होता है, ये पता चलता है कि हाँ मदर टेरेसा ने इंडिया के अंदर बहुत टाइम स्पेंड किया। उनका मैं बोलूँ कि बेसिक जो वर्क जो रहा था, जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, वो इंडिया में रहते हुए किया था। 1910 में उनका जन्म हुआ था और शायद 1997 के अंदर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था 87 साल की उम्र के अंदर। मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस से बाहर निकलते ही जस्ट उसके साथ में ही ये चर्च है, और चर्च पे अभी इस तरफ से कंस्ट्रक्शन चल रही है, इधर से एंट्री नहीं है। हम लोग दूसरी साइड से एक बार एंट्रेंस की ट्राई करेंगे। और ये जो हाउस है मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और मतलब कि जितने भी लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं और वो अगर कभी भी मैसेडोनिया आते हैं तो 100% वो लोग इस प्लेस को तो विज़िट करते ही करते हैं, क्योंकि अंदर आपने देखा कि वीडियोस में उनकी बहुत सारी चीज़ें, उनके लेटर वगैरह, उनसे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी गई हैं। स्पीकिंग वेरी नाइस। Hello guys. Hello to India. Yes. Here is member house from Mother Teresa's mother house. Right there you're gonna go, and then left you're gonna see burning house in black stone. Screen Nana Teresa, Mother Teresa. In originally name is Gonja Boyaji. She is girl born as Albanian girl. Okay. Mother is Turk. Okay. Mother is Turk. Mother is Turk. Father is Albanian. Okay. She died in Calcutta in India, your country. Yes, in India. Yes. Hello to India. अभी हम लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, जो स्क्वायर है यहाँ का मेन स्क्वायर को विज़िट करने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। और यूरोप के कल्चर के तर्ज के ऊपर ही भाई यहाँ पर ऐसी पार्टीज़ वार्टीज़, स्ट्रीट रेस्टोरेंट जो हैं, ये यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अभी जैसे सेंट्रल स्क्वायर पहुँचे हैं, तो अगर मैं बोलूँ ना कि इसे सिटी ऑफ स्टैचू भी बोला जा सकता है। यहाँ पर हर थोड़ी देर के बाद आपको जो है कोई ना कोई स्टैचू नज़र आ जाएगा। जैसे वो बूट पॉलिश करते हुए थे, ये शायद कोई फ़कीर हैं या पता नहीं, या बैगर हैं क्या हैं। और हम लोग जस्ट पहुँच चुके हैं। और ये मेरे जो सामने जो स्टैचू है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू है। और इनका स्टैचू हमने वहाँ पे मिस्र के अंदर भी देखा था। मिस्र बोल रहा हूँ भाई, कन्फ्यूज़न, ग्रीस के अंदर भी देखा था। एक्चुअली में बहुत सारी कंट्रीज़ हो गई यार, इसका मतलब मिस्र मुझे बुला रहा है, बट यार मिस्र में तो मेरी गाड़ी वो जाएगी नहीं ना, हाइलक्स नहीं जाएगी अभी। और भाई कुकड़ियाँ तो हर जगह मिल ही जाती हैं। आप तुर्की में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, और आप चाहे नॉर्थ मैसिडोनिया में हो। ये खूबसूरत सा स्क्वायर, जस्ट इसको देखने के बाद आप यही कह सकते हैं कि वाव यार। क्योंकि बाहर लोग मैसिडोनिया बहुत कम आते हैं टूरिस्ट पर्पज़ के लिए, टूरिज़म पर्पज़ के लिए। पर आई थिंक 1 या 2 दिन टूरिज़म पर्पज़ के लिए नॉर्थ मैसिडोनिया के अंदर बिताए जा सकते हैं, जो कि एक सस्ता और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे बार, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंसिडेंट के बारे में बताया। तो कभी भी आप ऐसी जगह पे भी जाओ तो भी सिक्योरिटी का इनिशियली हमें खुद से भी ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट होती है। और स्क्वायर के पास ही यहाँ पर जो है ये स्टोन ब्रिज है। ये भी यहाँ का काफ़ी जो है पॉपुलर जगह है यहाँ की। यहाँ पर भी लोग जो है जब भी स्क्वायर आते हैं, क्योंकि जस्ट सामने है स्क्वायर के, तो इस स्टोन ब्रिज के ऊपर से लोग गुजरते हैं। स्टोन ब्रिज के ऊपर लोग अपनी फ़ोटोएँ क्लिक करवाते हैं। और ये यहाँ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम मैसिडोनिया के अंदर, नॉर्थ मैसिडोनिया में, सॉरी। और मुझे तो भाई ये भी आइडिया नहीं कि नॉर्थ मैसिडोनिया और फिर उसके बाद साउथ मैसिडोनिया कहाँ पे और मैसिडोनिया कहाँ पे है। कंट्री नेम नॉर्थ मैसिडोनिया ही आता है निकल के जब भी आता है। स्टोन ब्रिज को अभी क्रॉस करते हुए हम लोग जो है वो ओल्ड जो यहाँ का टाउन है वहाँ जा रहे हैं। ओल्ड बाज़ार कह लें आप उसे, ओल्ड टाउन भी यहीं पे है। और कहते हैं कि जो एक्चुअल मदर टेरेसा का घर है वो भी इसी तरफ है। वो तो वहाँ पे इन मेमोरेंस बनाया हुआ था, तो वो जो एक्चुअली में है वो भी इस तरफ है।
अब वो है या नहीं है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा हमने जब पूछा तो वो लैंग्वेज में क्लियरली हमें तो मैसेज नहीं मिला और ना ही गूगल से हमें कुछ ऐसा आइडिया लगा। और मैसिडोनिया की भाई आबादी कोई ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से ना, यहाँ की आबादी 2 मिलियन के आसपास है। 2 मिलियन तो नॉर्थ मैसिडोनिया की आबादी बहुत ही कम है यार। और कह रहे हैं कि यहाँ आबादी वैसे भी कम हो रही है, जो कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी सरकारी आंकड़े कहते हैं कि यहाँ की आबादी वैसे भी कैलकुलेशन के हिसाब से कम हो रही है, बड़ी नहीं है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मैसिडोनियन लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया जाता है 75% तक। और उसके बाद जब अल्बानियन लैंग्वेज जो है यहाँ पे 65% जो पॉपुलेशन यहाँ की है अल्बानियन लैंग्वेज का यूज़ करती है। और क्योंकि ये सिटी एरिया है और यहाँ की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सिटीज़ के अंदर ही रहना पसंद करती है, तो आसपास के एरिया के अंदर जो लोग हैं वो इंग्लिश को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। और करेंसी आपको पहले ही मैंने बता दी कि यहाँ पे जो मैसिडोनियन दिनार है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे के सारा जो चौक है सिंबॉलिक फीमेल के सिंबॉलिक के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है कि इधर माँ जो है वो दिखाई गई है, बच्चे के साथ यहाँ पे दिखाई गई है। सिटी ऑफ स्टैचू भाई कहना गलत नहीं है इसका ना, और ये नाम अनिल ने दिया है कि कह रहा भैया ये तो सिटी ऑफ स्टैचू है ये तो ना। हम लोगों ने अभी एंटर कर लिया यहाँ के जो मेन ओल्ड बाज़ार है। और 12th सेंचुरी में जो है ये बाज़ार डेवलप होना शुरू हुआ था। और एक्चुअली में इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी, ऑटोमन साम्राज्य जब था यहाँ पर। और ये ऑटोमन साम्राज्य का सेकंड बड़ा ओल्ड बाज़ार है। इससे पहले जो था वो मतलब कि जो सबसे पहले नंबर पर आता है ओल्ड बाज़ार के अंदर यहाँ का ऑटोमन साम्राज्य के अंदर वो था तुर्की का। पर अभी क्या है कि ओल्ड बाज़ार में आपको नई चीज़ें दुनिया भर की देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें हैं और इवन जो हमाम घर जो होते हैं मतलब कि जहाँ पर आप जाके अपना स्नान ले सकते हैं वो भी यहाँ के ओल्ड बाज़ार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई खुला हुआ हमें मिला हम उसको अगर विज़िट कर सके, परमिटेड हुआ तो हम वहाँ भी उसके अंदर जाने की वो करेंगे। और यहाँ पर अगेन बहुत सारे कैफ़े हाउस हैं और यहाँ पर भाई बियर पीने वालों की खूब सारी मौज है। इन पत्थर वाली गलियों की वजह से इसके ओल्ड बाज़ार की फीलिंग जो है वो और ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाती है। बेशक हम लोग नॉर्थ मैसिडोनिया के अंदर हैं बट यहाँ पर टर्किश टी यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बहुत ईज़िली लोग जो है वो ट्रेंडिंग में यूज़ करते हुए आपको मिलेंगे। बकलावा लोग यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं, तो एक बेहतरीन कम्बिनेशन माना जाता है यहाँ पर भी टर्किश ट्रेडिशनल टी और बकलावा का। और ये यहाँ की ओल्ड बाज़ार की गलियाँ और इसे भी अम्ब्रेला स्ट्रीट का लुक देने की कोशिश की गई। ये वाला छोटा सा रास्ता लेने के बाद हम पहुँच गए मुस्तफ़ा मॉस्क और ये यहाँ का व्यू है। और आई थिंक टाइम ज़्यादा होने की वजह से अंदर वाला जो दरवाज़ा है वो बंद है अभी इस समय के लिए। ये वहाँ आसपास जो है बाहर सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। ये हैंड वाश के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है, लोग अपने हाथ वगैरह धो के अंदर फिर प्रार्थना के लिए अंदर जाते हैं। मॉस्क से निकलने के बाद हम लोग थोड़ा सा और वॉक करते करते एक बेहतरीन व्यू पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां से स्कोपिया का बेहतरीन नज़ारा ऊपर से दिख रहा था। लाइट के बीच में जगमगाता हुआ ये शहर और ज़्यादा सुंदर दिख रहा था यहाँ से, इस व्यू पॉइंट से। बीच में बहती हुई रिवर। और तुर्की जैसे शहरों के मुकाबले में जितना मुझे समझ में आया ये शहर थोड़ा सा जल्दी सो जाता है क्योंकि ओल्ड बाज़ार के अंदर भी क्राउड बहुत कम था। और ये ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ का। और अभी 8:30 बजे का समय हुआ है, जो वॉकिंग क्राउड है वो कम हो चुका है यहाँ पर। अभी सड़कें हमें बोर लग रही थी, हमें लगा कि नहीं जिस रास्ते से हम आए थे वो जगमगाता हुआ रास्ता था। बेशक वो ओल्ड टाउन का था पर वो जगमगा रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग दोबारा से उसी रास्ते को पकड़ेंगे और उसी रास्ते से होते हुए हम लोग अपनी होटल वापस जाएंगे। जाते जाते एक चीज़ अभी भी पेंडिंग थी, वो थे हमारे सोवेनियर, जो अभी तक भी हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा होती है ना तो सेलेक्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हम लोगों ने फाइनली अपने सोवेनियर चूज़ कर लिए, जो कि हमें 2 सोवेनियर 2 यूरो के पड़े। तो भाई हम लोगों ने अभी जाते समय क्लोजिंग सेरेमनी के लिए आज की आइसक्रीम ट्राई की, लोकल यहाँ की ट्रेडिशनल। और मैंने ट्राई की फॉरेस्ट बेरी, और बेरी मेरे पास नहीं आई। और
अनिल ने ट्राई किया अपना हेज़लनट, तो अनिल हेज़लनट ले रहा है और मैं बेरी ले रहा हूँ। थैंक यू। Wait, just a second. Yes. तो ये 120 लोकल दिनार का था, ये 10-10 के दिनार हमारे पास आ गए, 3 नोट। थैंक यू। इस बंद मॉल में हमें ना किसी ने बताया कि नीचे सुपरमार्केट है, तो हम लोग नीचे सुपरमार्केट में आ गए थे यहाँ पर और हाँ, इवन हमें फ्रूट भी समझ में आ रहे थे, फ्रूट भी ले लिया था हमने ना, वाटरमेलन। तो हुआ क्या, दिक्कत क्या हुई कि हम लोगों के पास लोकल करेंसी हमारे पास जितनी थी उतने की हमने आइसक्रीम खा ली, और यूरो यहाँ एक्सेप्ट नहीं हुए, बोले कि यूरो नहीं लेते। जनरली वैसे सारी जगह पे यूरो ले लेते हैं लोग, और कार्ड हम लोग लेके नहीं आए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को आज जो है बगैर ब्रेड खाए जो है वो सोना पड़ेगा। बिरयानी खा लेंगे, क्या दिक्कत है। सुपर मार्केट में तो हमारा जो है वो कैश नहीं चला, यूरो नहीं लिया उन्होंने हमसे, पर रास्ते में एक शॉप हमें दिखाई दी, तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम ले लेंगे यूरो में पेमेंट। तो हम लोग फ्रूट भी ले आए, आड़ू मिल गए बड़े बड़े से, आड़ू और सेब जो है वो सेम साइज़ के मिल गए, और अपना डिनर भी जो है वो तैयार कर लिया। कारण क्या कि अब हमारे पास, क्योंकि यार चावल खा खा के भी अक जाता है बंदा, तो ब्रेड ले ली हमने साथ में, और अपना सलाद जो है ये वाला सलाद तैयार कर लिया। और एक और चीज़ ली थी हमने यार, हमें ना दही नहीं मिल पा रही थी यहाँ पे ढंग से, तो दही भी ली है हमने। ये दही है, ये जो लेके आए दही लस्सी टाइप ही है ये। और ये लोकल करेंसी के नोट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अलग अलग करेंसी के नोट हैं, ये 500 का है, 100 का है, और ये 10 का है। तो ये अब हम कल जब निकलेंगे यहाँ से डीजल वीज़ल डलवा लेंगे, और अभी हमारे कपड़े जो ऑलमोस्ट सूख जाएंगे पूरी रात में, अगर ये चलता रहेगा तो सूख जाएंगे। The next day. नॉर्थ मैसिडोनिया की एक फेमस जगह पे हम लोग आए हैं, जिसे काले फोर्ट कहते हैं ये लोग, और ये यहाँ का एक काफ़ी बड़ा टूरिज़्म अट्रैक्शन है, और ये यहाँ का यूँ कह सकते हैं कि टॉप पीक पॉइंट है जहाँ से हम सिटी को देख सकते हैं। ये यहाँ से ऐसा कुछ है, इसकी बाहर की दीवारें जो है ये यहाँ से ऐसी कुछ नज़र आ रही है। ये किला जो है ये काफ़ी पुराना है, इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे जब हम उसके पास पहुँच जाएंगे। और गाड़ी हमने यहाँ पे फ्री वाली पार्किंग में लगा दी, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी, और चोरी चकारी का कोई हमें यहाँ पे कोई कंसेप्ट नज़र नहीं आया भाई। मतलब पता चल जाता है ना कि हाँ यहाँ पे है ऐसा सीन या नहीं है कुछ ऐसा। तो ये काले फोर्ट है, और ये बहुत पुराना किला है भाई। अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, पर मैं बेसिक जो बाहर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता दूं आपको। 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, मतलब कि लगभग 1900 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये, और मे भी बीच बीच में इसे रेनोवेट किया जाता रहा होगा, पक्का किया गया होगा, पर फिर भी यार बहुत बड़ी बात है कि 1900 साल पुराना किला, और जो कि नॉर्थ मैसिडोनिया के लिए कहते थे कि प्रोटेक्शन का काम करता था, निगरानी करते थे यहाँ से लोग नदी वगैरह की, जिससे जिस वे से एंटर किया जा सकता था यहाँ पे। तो भाई मैं नीचे जाके ना गाड़ी लेके आ रहा हूँ, स्मार्ट बनने के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों जा रहा हूँ गाड़ी लेने वो आप देख लेना अभी। अब मैं अपनी गाड़ी को अंदर एंटर करते समय पे करूँगा और फिर अंदर जाऊँगा। तो उसके साथ साथ ये नोटिस अभी चिपका के चले जाते हैं इसके ऊपर कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और इन कॉन्टैक्ट नंबर पे सुबह 7 से लेकर रात के 11 बजे तक कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे खोलने के लिए। उसका एडिशनल चार्जेज जो भी फंडा होगा इनका, हम नहीं चाहते ये बेल्ट से हमें पहरा दें। अभी अनिल जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और पे करेगा फिर। और ये जो किला है विज़िटर के लिए ये ओपन है सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, और इसका कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना यहाँ पर, इसमें से कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनकी पहचान हमें भी नहीं है, कि जो कि आप ये कह सकते हैं कि 1900 साल पुराने स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे नॉर्थ मैसिडोनिया का फ्लैग लगा रखा है इन्होंने, और जो है यहाँ से पूरे नॉर्थ मैसिडोनिया की जो कैपिटल है स्कोपिया, उसका पूरा व्यू ये जो है 2 मीनार हैं ऐसे ऐसे यहाँ पर। ये इसे पुराने टाइम पे यहाँ का वॉच टावर कहते थे, कि जिससे अभी क्या है कि आपको देखेंगे सारी जो नई बिल्डिंग भी हैं वो सब की सब इससे नीचे हैं, तो पूरे शहर पे इस पॉइंट से ये लोग निगरानी रख सकते थे, पूरे शहर पे निगरानी हो जाती थी यहाँ से। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना बहुत पुराने स्ट्रक्चर हैं। इवन यहाँ पे जैसे ना इतिहासकार, जैसा इन्फॉर्मेशन गूगल के ऊपर अवेलेबल है, इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पे पाषाण युग, जब हम स्टडी में पढ़ा करते थे, पाषाण युग की जो है इसमें उस समय की बस्तियाँ मिली हैं इसमें, जब खुदाई वुदाई की होगी इन्होंने। अभी तो यहाँ पे खुदाई वगैरह जो है वो बंद है,
तो उस समय की बस्तियाँ मिली हैं यहाँ पर। तो आप देखो कि कितनी पुराना इनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रखा था इन्होंने, पाषाण युग जो हम पढ़ा करते थे वो वाली इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे सारी। हम लोग इसकी लास्ट वॉल के पास पहुँच गए हैं, जो ऊपर से लास्ट वॉल है। और ये छोटा ही है, मतलब ज़्यादा बड़ा किला नहीं है। यूँ सोचें कि भाई आधा दिन लगेगा इसमें ना, आधे घंटे में घूमा जा सकता है शायद से। और ये नीचे वाली वॉल है एक और इसमें, और ये शायद यहाँ सैनिक वैनिक बैठाते होंगे, गन पॉइंट टाइप जैसे जो जगह बनी होती है किलों के अंदर वो। हम लोग अभी इस पेड़ के पीछे एक पॉइंट नज़र आएगा, वो वहाँ पे एक बंदा खड़ा है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे हम लोग, वहाँ कोशिश करते हैं। जो ऊपर वाले व्यू पॉइंट का रास्ता है वो ऐसे ही मतलब कि यूँ कह सकते हैं आप पगडंडी से होता हुआ जाता है। और लोकल लोग यहाँ पे ना वॉकिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि टिकट तो है नहीं है, वॉकिंग वगैरह करने के लिए आ जाते हैं, या फिर पिकनिक वगैरह करने के लिए आ जाते हैं यहाँ से। वैसे तो ये रास्ता इधर जा रहा है, हम इंडियन को थोड़ी सी आदत होती है शॉर्टकट वगैरह देखने की, तो ये रास्ता भी नज़र आ रहा था, देखता हूँ कि शॉर्टकट है या नहीं है। और यहाँ पे पुरानी मतलब कि चर्च वगैरह भी इसमें खुदाई से नीचे से निकली हैं। भाई ये तो बंद है आगे ना, यहाँ से तो वापस ही जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो इतिहासकार मतलब जो खोजबीन की गई यहाँ पे पुरानी चर्चें भी यहाँ इन बिल्डिंगों के अंदर से नीचे से निकली है। मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ काले फोर्ट के एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, जहाँ से पूरी सिटी का और इस किले से किले का थोड़ा सा व्यू आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है। और भाई इस किले की ना कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं रखी हुई इन्होंने, राम भरोसे वाला काम है। एक वॉचमैन था जो जब हम एंटर हुए तब खड़ा था, वो भी शायद पार्किंग वाले उसका गुजारा कर रहे हों, क्योंकि वो आया था पूछने कि हाँ तुमने टिकट पार्किंग वाली बुक कर ली नहीं कर ली, क्योंकि किले की तो टिकट फ्री ही है। और ये जो यहाँ से स्कॉपिया के बीच से रिवर निकलती है जस्ट, ये यहाँ से पूरा व्यू आ जाता है। लोग सनसेट वगैरह देखने के लिए यहाँ पे आते हैं बहुत बार ना। ये देख लो पूरी ऑलमोस्ट सिटी यहाँ से कवर होगी इनकी, जो मेन डेस्टिनेशन है जहाँ जहाँ हम घूमे ना, वो सारी चीज़ें यहीं से नज़र आ जाएंगी। कि हाँ यहाँ से देखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये पुराना टावर है, ये बाज़ार है ओल्ड बाज़ार, ये साउथ ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी। यहाँ ना ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, अभी नीचे जाने के हैं, पर ये नीचे वाला हिस्सा भी जो है वो बंद किया हुआ, कबाड़ खाना बनाया हुआ है इन्होंने। एक बार देख ही आते हैं, कबाड़ खाना भी देखना चाहिए कई बार भाई साहब। मैं यहाँ तक आ जाऊँगा फिर कुछ लोग कहेंगे सर और अंदर जाके देख लेते, तो अंदर भाई कुछ नहीं है, ये किले की निगरानी रखने का सिस्टम है इनका। उसी मीनार से के नीचे आया था मैं, निकल लेता हूँ यहाँ से, पता चला कोई चमगादड़ कूद पड़ी मेरे ऊपर। हमें आप लोगों के साथ स्कॉपिया घूम के बहुत मज़ा आया। आपको कैसा ये व्लॉग लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, हम लोग डिनर करेंगे। पीछे वाली खिड़कियाँ हमने खोल दी क्योंकि सफोकेशन सी हो रही थी रूम के अंदर, में भी कपड़े हमने सुखाए हुए हैं उसकी वजह से हो रखी थी, या फिर बाहर बरसात हुई है उसकी वजह से हुई। तो मनोन मैप को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद भाई। और अगर अभी भी आपने मनोन मैप को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते समय सब्सक्राइब का बटन दबा जाना, और चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू आप सब लोगों को, गुड नाइट।